Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav, and today we are going to learn about how to get rid of self-limiting beliefs of ourselves. क्या आपने नोटिस किया है कि हम अपने आप को लेबल करते हैं, हम अपने आप को कुछ ऐसे टर्म्स से आइडेंटिफाई करते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हम अपने आप को खुद जज करने लग जाते हैं। It can be related to our appearance, it can be related to our talent, it can be related to our performance at work. किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है जहां हम अपने आप को जल्दी से लेबल डाल के उस सिचुएशन से बच के भागना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ उसको फेस करके आगे बढ़ना और सक्सेसफुल हो जाना। हमें लगता है ठीक है ये मेरी प्रोफिशिएंसी नहीं है, इसमें बेटर आइडिया है, इसको छोड़ देते हैं। हम अपने आप को लिमिट करने लग जाते हैं जहां स्कोप होता है कि अगर आपने थोड़े से एफर्ट डाले तो आप वो भी अच्छे से कर पाए। हो सकता है कि आप वाकई बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए उस पोर्शन में जिसको आप हमेशा से लेबल डाल के साइड कर रहे थे। हम ऐसा क्यों करते हैं? रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। उनमें से एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। जब हमारा ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता तो हम हमेशा अपॉर्चुनिटीज से भागने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहते। हमेशा हमारे दिमाग में ये बात रह जाती है, ये नहीं भी करेंगे तो भी तो चल ही रहा है काम, आगे बढ़ने का कोई सपना ही नहीं देखते, और इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। मीनवाइल हम थोड़ा सा और इसमें समझने की कोशिश करेंगे ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है और फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है। ग्रोथ माइंडसेट वो माइंडसेट है जहां पे इंसान हमेशा कुछ नया सीखना चाहता है। अगर उससे कुछ नहीं बनता या वो किसी सिचुएशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाता, वो फर्दर कोशिश करता है, अगली बार देखता है, अपनी कमियों पे वर्क करता है एंड आगे फिर देखता है कि आगे क्या किया जा सकता है उससे रिलेटेड, और हमेशा सीखने का माइंडसेट होता है। उसमें कुछ अपने नए स्किल्स डेवलप करने की एक चाह होती है। वो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग ये होते हैं जो उनकी जो सोच होती है वो ऐसी होती है कि भाई मेरे लाइफ में ये चीजें हैं, अब इसको चेंज नहीं किया जा सकता, देयर इज नो स्कोप ऑफ चेंजिंग। लोग या तो टैलेंटेड पैदा होते हैं या टैलेंटेड नहीं पैदा होते, ये इस तरह का उनका माइंडसेट होता है। उनको इस बात में बिलीव होता ही नहीं है कि हम अपनी लाइफ में स्किल्स डेवलप कर सकते हैं या कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज फिक्स्ड माइंडसेट वालों में दिखेगी। हाउएवर अपनी लाइफ में चेंज करने के लिए दोनों तरह के माइंडसेट के लोग वर्क कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के तो करते ही हैं, लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट के लोग इस चीज को चेंज कर सकते हैं। अगर सपोज आप में कुछ इम्परफेक्शंस है, जरूरी नहीं है हर एक इंसान में सारी स्किल्स हो, कुछ स्किल्स मिसिंग भी हो सकती हैं, कुछ स्किल्स कमजोर भी हो सकती है, कुछ स्किल्स बहुत अच्छी हो। अगर कम है किसी चीज किसी एस्पेक्ट में आपकी स्किल, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को जज करने लगे। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर वीकनेसेस और योर फ्लॉज, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। आपके जो फ्लॉज है उस पर आप वर्क जरूर कर सकते हैं, उन फ्लॉज को थोड़ा और कम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टिल लगता है कि भाई मैंने अपने फ्लॉज पे पूरा काम कर लिया जितना मुझसे पॉसिबल था, बट स्टिल दैट फ्लॉ इज एग्जिस्टिंग एंड इट कैन नॉट बी माई स्ट्रेंथ। सो उसको आप वहीं छोड़ के अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस कर सकते हैं। अपने इम्परफेक्शंस को भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अब करें क्या अगर ऐसी सिचुएशन है, आपको लगता है कि भाई मैंने तो अपने आप को लेबल डाल के वाकई आगे बढ़ने की कभी कोशिश नहीं की, एंड फिर हम जिंदगी भर के लिए कंप्लेन करते रह जाते हैं कि उसने तो बहुत कुछ कर लिया, हम कुछ नहीं कर पाए, इसने तो इतना अचीव कर लिया और मेरे से क्यों नहीं हुआ, मैंने भी किया लेकिन मुझसे नहीं हुआ, क्योंकि आपने जल्दी गिव अप कर दिया। ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पहली चीज, आपके जो लेबल्स है, जो आपने अपने आप को लेबल किया हुआ है, सपोज एक हम मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट ले लेते हैं। जनरली जो बच्चे मैथ्स में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस, और कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिस वजह से बच्चा अच्छा नहीं कर पाता, उसका बेसिक क्लियर नहीं होता तो भी वो अच्छा नहीं कर पाता। तो बच्चा इसमें वर्क करने के बजाय इस चीज को एक्सेप्ट करने में ज्यादा बिलीव करता है कि ये सब्जेक्ट पे मेरा स्किल्स नहीं है तो मैं ये सब्जेक्ट को साइड रखता हूं या रखती हूँ। रादर उस पर थोड़े से और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देना या ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करना जो आपको वाकई एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है जब आप अपने आप को लेबल करते हैं कि आप उस लेबल को आइडेंटिफाई करें कि आप अपने आप को कौन से लेबल से टैग करते हैं। हमेशा कई लोग जैसे अपनी वेट लूज नहीं करना चाहते हैं तो वेट लूज नहीं करना चाहते तो क्या बोलते हैं, नहीं मेरा तो बॉडी टाइप ही है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाते। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने लाइफ में वाकई कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो पहली चीज, आइडेंटिफाई द रॉन्ग लेबल्स दैट यू आर पुटिंग ऑन योरसेल्फ। जब आप अपने लेबल्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, अब आपको उन लेबल्स के
अगेंस्ट कुछ पॉजिटिव चीजें ढूंढनी पड़ेंगी जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। रादर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट योर नेगेटिव लेबल्स, थिंक अबाउट व्हाट यू कैन डू टू वेनिश दैट। उन लेबल्स को वेनिश करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट डाउन कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों को रीच आउट कर सकते हैं जो आपको बता सकते हैं कि क्या चीज आप गलत सोचते हैं खुद के बारे में और क्या अपने कैपेसिटीज एग्जिस्ट करती हैं। यू कैन रीच आउट टू द थेरेपिस्ट फॉर दैट ऑल्सो। वो आपको अच्छे से सलाह दे सकते हैं जहां आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सारे ह्यूमंस एक से नहीं होते, सब में डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होती हैं। सो एज पर योर स्ट्रेंथ्स यू कैन वर्क अपॉन इट। और जब आप अपने इन लेबल्स को हटाना शुरू कर देते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स पे वर्क करना शुरू कर देते हैं, अपने वीकनेसेस पे वर्क करना शुरू कर देते हैं, आप देखेंगे आपके लेबल्स जो आपने अपने लिए बनाए हैं वो ऑटोमेटिकली कम होने लग जाते हैं। एक बार ट्राई करिए और मुझे बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। बाय बाय।